हर इंसान की लाइफ में ना कुछ ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं जिन्होंने उनकी लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा रोल प्ले किया होता है। वो कैरेक्टर्स आपके कोई करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कोई भी हो सकते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में खुशी या गम लेकर आती हैं? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को खुशहाल या बदहाल बनाती हैं? तो आज के व्लॉग में कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे अल्फाज, जुमले आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अपने बच्चों की अच्छी नशोनुमा, अच्छी तरबियत, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कौन से ऐसे अल्फाज, कौन से ऐसे सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके बच्चों की पर्सनालिटी पे बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। और ना सिर्फ बच्चों की बल्कि आप ये खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपके खुद के अंदर भी एक बहुत पॉजिटिव मेजर चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए यह व्लॉग आपको लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इस व्लॉग में ना सिर्फ मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी बल्कि मैं आपको खुद डेमो देकर दिखाऊंगी कि बच्चों को किस तरह से आप ट्रेन कर सकते हैं। और मेरे व्लॉग्स की ख़ास बात यही होती है कि मैं सिर्फ बातों से नहीं करती, हर चीज़ की आपको एग्जांपल, आपको डेमो देकर दिखाती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ मदर्स के लिए बल्कि वो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, जो मेरे व्लॉग्स देख रही हैं, आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी मदर्स की हेल्प करनी और अपनी बेटरमेंट। तो आप सब लोगों से मैं ये कहूँगी कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अटेंडेंस लगवा दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप भी हमने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है। जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, इतना प्यार दिया, इतने कम टाइम में मेरा चैनल आपने वायरल करवा दिया है। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जो इंडिया, सऊदीया, अमेरिका, इटली, डिफरेंट कंट्रीज से देख रहे हैं, बहुत बहुत वेलकम आप सब लोगों का। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियो को। सो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 इज़ ऑलवेज बूस्ट देयर सेल्फ इस्टीम। अक्सर ऐसे होता है कि पेरेंट्स से जब बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, पेरेंट्स अक्सर बच्चों के क्वेश्चंस को सही तरह अटेंड नहीं करते, या वो सुनते नहीं हैं, या वो अक्सर आजकल आपको पता है कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का हम लोगों पे इम्पैक्ट है कि हम लोग टीवी ड्रामे या रील्स देखने में अक्सर ऐसे बिजी होते हैं, या फिर घर के कामों में, या फिर हमारी जो सोसाइटी है उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो माएँ इतना ज़्यादा किचन में बिजी होती हैं, थक जाती हैं ससुराल के काम कर करके, घर के काम कर करके, कि वो अपने जब बच्चों की बारी आती है ना तो वो उनको टाइम नहीं दे पाती, उनको प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाती। और हस्बैंड्स भी जब थके हारे घर आते हैं तो फिर वो भी थके होते हैं, वो भी बच्चों को उस तरह अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा खुद को बदलें और बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर करें, उनकी जो भी उनकी बातें हैं उनके दिल की, उनको पास बैठा कर उसको 2-3 मिनट अगर हम निकाल लें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों को प्रॉपरली आंसर करें। और मुझे पता है अक्सर माएँ जो हैं वो चीज़ें सही तरह आंसर नहीं कर पाती, तो गूगल इट, हमेशा गूगल कर लें, कोई बात नहीं, बच्चे के क्वेश्चन को खाली ना जाने दें, गूगल कर लिया करें, उसको बेशक मत पता चले, आप मोबाइल निकालें। वैसे देखें हम टीवी ड्रामे और ये आप मेरा चैनल भी तो देख रहे हैं ना, तो बच्चों के लिए टाइम निकाल के गूगल करें, उनको आंसर करें, बजाय इसके ये कहें हम कि क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रही हो आप, जाओ जाके कोई काम कर लो, पढ़ लो बैठ के, जाओ जाके नहा लो। हम उनको ना वो अक्सर टाल देते हैं, तो हमने टालना नहीं है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। सो पॉइंट नंबर 2 इज़ मेक अ टाइम टेबल। बच्चों को एक टाइम टेबल बनाने की हैबिट उनमें डेवलप करवाएं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चों को पता होता है कि ये ब्रैकेट है, इतनी से इतनी देर तक मैंने ये करना है, ये मेरा स्टडी टाइम है, ये मेरा टीवी टाइम है, स्क्रीन टाइम है। बच्चों के अंदर उनको ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इतने से इतने टाइम में मैंने ये काम करना है, ताकि डेली बेसिस पे उनकी एक रूटीन बनी हो, एक हैबिट बनी हो। सो पॉइंट नंबर 3 इज़ एंगेज दैम इन डेली हाउस होल्ड टास्क। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए कि आप उनको डेली जो हमारे काम होते हैं उसके अंदर इंगेज करें। देखिए ये काम हमने खुद करने हैं, छोटे छोटे कामों में अगर हम साथ अपने बच्चों को भी इंगेज कर लेते हैं ना, तो बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग हो जाती है कि ये चीज़ इस तरह से होती है। मैं उन लड़कियों को जिनको मैंने शुरू में बताया ना व्लॉग आपके लिए भी बेनिफिशियल है, वो ये देखें कि आप अपनी मदर्स की इस तरह से हेल्प करवा सकती हैं। सिर्फ माओं के लिए ये व्लॉग नहीं है, अगर बच्चियाँ भी देख रही हैं, इवन अगर बॉयज़ भी देख रहे हैं, उनको भी घर को ऑर्गेनाइज़ करना आना चाहिए। मुझे ये लगता है कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, तो हमें अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हर काम सिखाना चाहिए। इससे उनकी मेंटल फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है, उनके लिए फ्यूचर में आसानी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लेकिन यहाँ से मेरी प्यारी प्यारी बहनें अक्सर क्वेश्चन करती हैं कि आप ही नॉन ब्रांडेड, क्योंकि ज़्यादातर ब्रांडेड कपड़े मैं दिखाती हूँ, बट नॉन ब्रांडेड में इस तरह से ऐसे करती हूँ, जैसे ये सफ़ायर का सूट है, इसको मैं कोई भी प्रिंट सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसके
बाद लोकल मार्केट जाकर उस तरह का प्रिंट मैं ले आती हूँ, उसको स्टिच करवाती हूँ अपने स्टाइल में और उसके बाद मैं उसको पहनती हूँ। मैं डेली का एक सूट पहनती हूँ। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि ये कपड़े हम जब ख़रीदते हैं, बनाते हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये अलमारियों की जीनत बन के रह जाएँ। ये लास्ट ईयर का सूट है, ये टेरेस आप पहले गौर से देख लें, क्योंकि आगे जाके इस टेरेस के बारे में मैंने आपको बताना है। अक्सर क्वेश्चन आते थे कि आपकी रूम के बाहर एक बड़ी सी विंडो है आपके रूम में, वो कहाँ को जाती है? तो वो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी। इस टेरेस को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था और ये सूट देख लें, ये बहुत प्यारा मैंने डिज़ाइन किया है। तो तैयार हों खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, और बच्चों की से रिलेटेड ही ये टिप है कि आप जब अच्छा तैयार होंगे ना, फ्रेश होंगे, बचपन से ही बच्चों में ये हैबिट डेवलप हो जाएगी। वो अपनी माँ को देखते हैं कि भाई हमारी माँ इतने अच्छे से फ्रेश होती है, तैयार होती है। आप परफ्यूम्स लगाएं, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखें। जब आप खुद ही गंदे होंगे ना, तो बिलीव करें बच्चों ने क्या बेहतरी की तरफ जाना है। तो खैर ये था जी एक पॉइंट कि हमेशा अच्छे से ड्रेसअप हो खुद, ताकि बच्चों के अंदर ये हैबिट डेवलप हो। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 भी यही है कि बी आर रोल मॉडल। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काला तेल में सदर बाज़ार से लाई थी, केयरफुली आपने इसको यूज़ करना है ग्लव्स पहन के। और यहाँ पर मैंने भाई को बुलवाया था कि मेरे साथ वो हेल्प करवा दें और हम इस टेरेस को साफ़ सुथरा कर देंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि AC का पानी वगैरह इस जगह पर काफ़ी इकट्ठा हो जाता था। तो हर साल इसकी एक दफ़ा डीप क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली बेसिस पे तो धुलता है, बट ये है कि एक दफ़ा डीप क्लीनिंग जो है ना, वो मैंडेटरी होती है। तो चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है यू आर ब्रेव एंड करेजियस। हमेशा अपने बच्चों को ये कहें कि आप बहादुर हो बेटा, आप बहादुर हो। आपको मैं एक बात बताती हूँ अपने बचपन की, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू हमेशा बताती हूँ। मैं जब छोटी होती थी ना, तो हम लोग अक्सर डरते थे इधर जाने से उधर जाने से, या अगर एक से दूसरे कमरे से कोई चीज़ ला दें, रात का टाइम है, सर्दियाँ, होता है ना, बच्चे अक्सर डरते हैं, ऐसा होता है। तो हमारी अम्मी कहती होती थी अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक हमें यही बातें सिखाती हैं कि इसमें क्या हो गया, डरने की क्या बात है। और तब भी वो यही कहती थी कि डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। ऐसा ना उन्होंने एक वो कह लें कि म्यूज़िकल सा सॉन्ग बनाया हुआ था कि भाई डरते नहीं है, बहादुर बनते हैं। और हमारे वाले साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, ज़रूर उनके लिए दुआ मांगिएगा, कि वो कहते थे बेटा घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। तो वो चीज़ें, वो फ्लैशबैक्स आते हैं अभी तक, वो जहन में बातें घूमती हैं। इसी तरह हम अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि बेटा घबराते नहीं है, डरते नहीं है कभी भी लाइफ में। तो यहाँ पर जनाब प्लांट्स हम ले आए हैं। मैं तैयार हुई थी, जाकर हमने प्लांट्स लेने थे, प्लांट्स लेकर आए हैं। साथ साथ स्टोरी चलेगी टेरेस की, साथ साथ आपको पॉइंट्स भी बताऊंगी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हमेशा मैं अपनी रूटीन भी शेयर कर दूँ, साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊँ। एक और मैं आपको इंसिडेंट शेयर करती हूँ, ब्रेव होने की जब बात हो ही रही है तो मैंने कहा चला मैं आपको बताती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में होती थी, घर के करीब थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। अक्सर लोग पूछते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। तो मैं मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन हूँ। बोलने का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं RJ भी रह चुकी हुई हूँ, और यही रीज़न है कि मेरा थोड़ा सा बोलने का स्टाइल आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं खड़ी हुई थी, बारिश हो रही थी, कोई रिक्शा नहीं था, कोई ड्राइवर नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट्स थे, सबका ऑफ हो गया था, इंतहाई तेज़ बारिश थी। आपको पता है कि पंजाब में अक्सर जब बारिशें होती हैं, तो मेरे फादर का ऑफिस काफ़ी दूर था, मतलब माल रोड वाली साइड पे था, और मैं जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी में थी। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, परेशान थी। मैंने कहा मैं क्या करूं, सारी फ्रेंड्स चली गई, और इतना किसी से कभी कहा ही नहीं कि तुम ड्रॉप कर दो या इस तरह का, तब कोई वो सीन नहीं था। हर कोई, आपको पता है कि समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में होता है और हर किसी की अपनी रूटीन होती है। खैर मुझे आइडिया भी नहीं था कि बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत मुश्किल से एक रिक्शा मिला, और रिक्शे वाला बाबा जी थे वो, तो मैं बैठ गई। उन्होंने कहा, मैंने कहा ड्रॉप कर दें। खैर जब वो ड्रॉप कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपका कोई भाई नहीं है, कोई लाने के लिए नहीं है। मैं वाले साहब को कॉल करती तो वो आ भी जाते, लेकिन उनको आते आते 1-1.5 घंटा लग जाना था, इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और जब बाबा जी की ये बात मैंने सुनी, बिलीव करें मेरी आंखें पूरी आंसुओं से भर गई। मैं ऐसी लड़की हूँ जो मैं रोती नहीं हूँ इतना, मैं बहुत कम मुझे रोना आता है। बहरहाल उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो दिन था और आज का दिन मैंने अपने आप से ये वादा किया था कि मैंने कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना। और मेरा आज भी ये खुद से वादा है कि बहादुर बनना है, बहादुर बने रहना है, और अपने बच्चों को भी बहादुर बनाना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़की। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ अप्रिशिएट देयर गुड हैबिट्स। हमेशा बच्चे जब भी कोई अच्छी काम करें, जैसे वो होमवर्क टाइम पे कर ले, या अपना लंच या डिनर अच्छे से फिनिश करें, टीथ ब्रश करें, अपने सेल्फ ग्रूमिंग का, पर्सनल हाइजीन का ख्याल खुद से रखें। हालांकि मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, बट स्टिल मैंने उनको बचपन से ही ट्रेन कर दिया है कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा मैं उनको अप्रिशिएट
अप्रिशिएट करती हूँ। उनको अच्छे वर्ड्स से, उनको अच्छे सेंटेंसेस से बताएं कि बेटा मुझे बहुत खुशी हुई है आपने अपना काम पूरा किया है, बेटा बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। एक हमारी आंटी होती थी बचपन में, मैं उनकी बात ज़रूर करूँगी यहाँ पर, नौरीन आंटी उनका नाम है। वो हमेशा जो भी काम होता था ना, बच्चा जब करता था तो कहती थी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। तो मैं कहती थी ये बड़ी अच्छी क्या होती है। खैर अब मुझे समझ आई है कि वो अच्छे वर्ड्स बच्चों को हमेशा अच्छे, जब आप पॉजिटिव वर्ड्स बच्चों के लिए बोलेंगे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। जब पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो उस पॉजिटिविटी में ही रहेंगे। तो वो मैं अक्सर कभी जुमला यूज़ कर लेती हूँ। सेवेंथ पॉइंट इज गिव देम हग्स। देखें हम बहुत बिजी होते हैं, मुझे सब पता है, हम काम कर रहे होते हैं, हमें टाइम नहीं होता, हम रील्स देख रहे होते हैं, हम ड्रामा देख रहे होते हैं, हम किचन में बिजी होते हैं, हम बाहर बिजी होते हैं, घर के काम करें या बाहर के काम करें, अक्सर ख़वातीन के ये एक्सक्यूज़ होते हैं। लेकिन एक हग देने का ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बैठे हुए हैं ना, बच्चे पे प्यार आया है, फ़ौरन माशाल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, दोनों बाजुएं खोल दें और उनको बुलाएं पास, और उनको बग़ैर किसी वजह के हक दें। जब आप माँ अपना लम्स बच्चे को देती है ना, बच्चे के अंदर एक ऐसी एनर्जी जनरेट होती है और एक ऐसा बॉन्ड डेवलप होता है कि उसका कोई नेबल बदल नहीं है। तो हमेशा बच्चों को हग करें, कोई भी वजह नहीं है, ऐसे ही प्यार करें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ गिव देम कॉन्फिडेंस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने बच्चों को पता है किस तरह कॉन्फिडेंस दिया था। बच्चे अक्सर झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं किसी से बात करते हुए, तो आप हर काम में कहो बेटा जाओ करो, कोई बात नहीं मैं इधर ही हूँ, ठीक है आप करो। जैसे मैं हमेशा जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ मैं खुद ही डीलिंग करती हूँ, मैं खुद ही चीज़ें ख़रीदती हूँ, या हस्बैंड होते हैं, मैं कोशिश करते हैं कि हम लें। लेकिन मैंने इस तरह से इनको ट्रेन किया, किसी दिन बाहर खड़ी हुई गाड़ी में ही बैठी और मैंने कहा जाओ बेटा आप खुद लेकर आओ, जाओ लेकर आओ, जाओ ये चीज़ लेकर आओ, बाकी चेंज भी लेकर आना है, पैसे भी गिनने, उनको बताएं। बच्चों को पता होना चाहिए उनसे कि मुझे बिल लिख कर दें या रसीद दें। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे ले बच्चों को थोड़ा सा आगे को पुश किया करें कि बच्चों आप जाओ मैं इधर ही हूँ, ठीक है। इस तरह बच्चों में कॉन्फिडेंस। नाइन्थ पॉइंट इज़ सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। अपने बच्चों को ये बात बताएं कि हर मसले का ना कोई हल ज़रूर होता है। बताने से नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ, आपको ना डेमो देना होता है। डेमो यानी कि आपको खुद रोल मॉडल बन के उनके सामने उनको एक्ट करके बताना पड़ता है, मसले का हल उनके सामने निकालना पड़ता है। जैसे कोई चीज़ टूट जाए या कुछ हो जाए, जैसे मैं आपसे एक छोटी एग्जांपल देती हूँ, मेरा चॉपर ख़राब हो गया था, उसकी रॉड टूट गई थी, मैं डिपॉक्सी लेकर आई। डिपॉक्सी जो होती है ना वो 2 ट्यूब्स होती हैं, उनको ना मिक्स करें, अगर आप उससे कोई चीज़ जोड़ सकते हैं तो वो उनके सामने मैंने वो टूटी हुई चीज़ उनको जोड़ के दिखाई। इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो उन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि यार इसका सोल्यूशन। तो आवर 10th पॉइंट इज़ व्हाट्स योर ओपिनियन। हमेशा बच्चों से उनका ओपिनियन, उनकी राय ज़रूर पूछें। बच्चे चाहे जिस भी एज में हों उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा पूछना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे हमारे ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके माइंड में 100 चीज़ें चल रही होती हैं। इससे हमें फ़ायदा ये भी होता है कि हमें पता चल जाता है कि उनका माइंड सेट क्या है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उनके ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बाज़ औक़ात हम पेरेंट्स के माइंड में वो चीज़ें नहीं आ रही होती जो आजकल के बच्चे हमें बता रहे होते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे माशाल्लाह इतनी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, इतनी ज़्यादा उनके अंदर सोचने की, क्रिएटिव आइडियाज़ उनके अंदर इतने ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे हमें अक्सर बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं। तो ये थे जी इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स। यहाँ पर मैं दुआ देना चाहूँगी, अल्लाह पाक जिन माओं के औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको औलाद दे सेहत तंदुरुस्ती वाली। मैं हमेशा उनके लिए भी दुआ करती हूँ। और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, और वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट जब आप करते हैं, ये यकीन माने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे कमेंट्स करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप सब लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। जो कमेंट करता है सभी का अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।